हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IAS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा और पंजाब सिविल सर्विसेज में जो आपसे पिछले पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिटी हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। 2014, 15, 18 एंड 21 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अभी हम फोकस कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका 2014 वाला पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है एंड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड 2015, जिसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे अबाउट फिजिक्स एंड जो टेक में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो आप हमारे PCS क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैचेस, ऑफलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन एक्सेस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए जी, फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो काम करती हैं? तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं मिरर्स का, लेंसेज का, तो उसमें एक फिनोमिना हमने पढ़ा था, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, स्पेलिंग याद रखना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा होना चाहिए, रिफ्रैक्शन नहीं। अभी बताती हूँ डिफरेंस। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR भी जाना था। तो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें हमने करे थे। वन वॉज ऑप्टिकल फाइबर, जिसपे आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ग्लासेस को आप अज्यूम कर सकते हो, ऑप्टिकल ग्लासेस आपने सुना होगा। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है डायमंड। कल को आपसे डायमंड के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि डायमंड शाइन करता है किस प्रिंसिपल की वजह से करता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब हमने ये मिरर, लेंसेज, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो दो वहाँ पे बड़ी टर्म्स आती हैं। एक है आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। एक में L है, एक में R है। ठीक है, तो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे डिफरेंस कर लेते हैं इनको एक बार। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर मैंने लाइट को फॉल करा तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जैसे यहाँ पे टकराएगी इट विल रिफ्लेक्ट बैक। टकराई, वापस गई, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब ये कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन किसी सरफेस के अंदर हो रही है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो, अब इस मिरर के अंदर रिफ्लेक्शंस चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन, जो कि अंदर हो रही है। तो इसी वजह से फिनोमिना का नाम पड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहीं पे एक और आपने सुन रखा होगा, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग हो जाती है आपके इंसिडेंट लाइट की अंदर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जब बेंडिंग होती है लाइट की। ठीक है, जब बेंडिंग होती है, और ये एक सरफेस के अंदर एक ही बार होती है, मतलब यहाँ तक ये चली जाएगी, फिर इसके बाद दोबारा से जब रेयरर मीडियम के अंदर जाएगी तो दोबारा से बेंड करेगी। पर यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमने बेंड होते नहीं देखा इसको, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा? मल्टीपल बेंडिंग्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा TIR के अंडर। वन इज ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा आपका है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज अबाउट एक्सरेज। एक्सरेज कौन सा फिनोमिना शो नहीं करता? पहले तो आपको पता होना चाहिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे हम एक्सरे दे पाते हैं। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसका स्विच लगा होता है। अगर एक्सरे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिफ्लेक्शन शो किया करती तो क्या हमारी बॉडी पे उसको यूज़ किया जा सकता था? तो यहाँ से आप एक ऑप्शन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि एक्सरे कौन सा फिनोमिना शो नहीं करता। तो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट, दैट इज ऑप्शन C। ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा हुआ है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक बना लेते हैं, जिसका वेट 1 न्यूटन, जिसका वेट दे रखा है आपको 1 न्यूटन का, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव कर रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, आपको बोला है कि फोर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको फोर्स बोली गई है निकालने को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजंट दैट टफ, इजी सा क्वेश्चन है, इतने ही लेवल के आपसे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास है और वेट है दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये सेम नहीं होते। हम तो बोल देते हैं ना कि मास कितना है, वेट कितना है, बट दे आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन केस ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं? जैसे वेट की जब बात करते हैं ना, तो मास इंटू ग्रेविटी आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। मतलब जो हमारा वजन है उसमें ग्रेविटी भी ऐड हो जाती है जब हम वेट की बात करते हैं। बट जब हम मास की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखो W = mg, तो
हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो देखेंगे, और फोर्स आपको याद होना चाहिए इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ, उससे हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू एम ए। क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, एक तो यहाँ पे W है, G की वैल्यू अपने को पता ही होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा एक्सेलरेशन हमें दे रखा था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दे रखा है, बस इतनी चीज़ें दे रखी हैं। तो फोर्स निकालने के लिए पहले हमें मास का पता होना चाहिए, तो W में कर दो जी इंसर्ट, कितना दे रखा था आपके पास 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आगे क्या है मास, मास अपने को पता नहीं है, इनटू 9.8 जी की वैल्यू, तो मास की कितनी आ जाएगी 1/9.8, ठीक है, ये वैल्यू आ गई मास की। अब निकाल लेते हैं यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू एम में, अब मास है ना अपने पास, तो वैल्यूज इंसर्ट करो यहाँ पे 1/9.8 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया अपने पास फोर्स, दैट इज 1/9.8 न्यूटन। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है, तो ये फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। नाउ टेक वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से आ गया था, प्रिंटर के ऊपर पूछा गया था। कौन सा प्रिंटर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स, जिसमें लेजर बीम का भी यूज़ किया जा सकता है और साथ में इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नाम से पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे लेज़र प्रिंटर्स की बात हो रही है। जो लेज़र प्रिंटर्स हैं दे यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेज़र बीम एज वेल एज इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक। इसके अलावा आपने एक टेबल को ध्यान में रखना है, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है इसको हम जब क्लासीफाई करते हैं तो दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, वन इज इम्पैक्ट, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो तरह का प्रिंटर है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी जो आपने पढ़ा लेजर प्रिंटर, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लेजर प्रिंटर कौन सी कैटेगरी में फॉल आउट होता है, तो इट कम्स अंडर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स देख लो, ये पुराने वाले आएंगे जो इम्पैक्ट हैं, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट की कैटेगरी में थे। नॉन इम्पैक्ट में देखोगे तो नए वाले आ जाएंगे, इंकजेट और डेस्कजेट प्रिंटर, और अभी जो आपसे पूछा गया था दैट इज अबाउट द लेजर प्रिंटर। सो अगेन तैयारी जल्दी शुरू कर दें बिकॉज अब टाइम लिमिटेड है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।